Hi everyone, I hope you all are doing really good. So here's something that genuinely surprised me when I first saw it. That sine 30 degrees equals to cos 60 degree. That is like 0.5, right? And sine 45 degrees equals to cos 45 degree. Both are 1 upon under root 2. And sine 70 is equals to cos 20 every single time. Is this a coincidence? Absolutely not. There's a reason and it's hiding in plain sight inside one single triangle. Let me show you. So subscribe to this channel and press the bell icon and also join my Telegram channel for the DPPs and assignments. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कि हमने देखा होगा कि बहुत सारे एंगल्स की ना वैल्यू सेम थी, ठीक है। जैसे ये वाले एंगल्स की साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू सेम थी, साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू सेम थी। वैसा क्यों हो रहा है, ठीक है। कोई कोई कोइंसिडेंस नहीं है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। तो द थिंग इज, सब पहले हम समझते हैं क्या है, ठीक है। हमें एक राइट ट्रायंगल एंगल लेना है, ठीक है। राइट ट्रायंगल लेना है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, विद 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें ना दो, हमें पता है कि ए और बी हमारे एक्यूट एंगल होंगे, ये तो दोनों एक्यूट एंगल होंगे, हमें ये तो पता है। अब हमें ये ऑफ कोर्स से पता है कि अगर ये हमारा 90 है तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारी 90 डिग्री होगी, ये सबको पता होगा। क्योंकि हमारा पूरा ट्रायंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। पूरे ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। सारे एंगल का सम करते हैं तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये तुम्हारा 90 हो गया, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 90, ठीक है। अब अब हम जैसे ए को हम थीटा लिख लेंगे, ठीक है। तो बी हमारा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो थीटा और ये हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक है। हमने ये एंगल का वैल्यू वैल्यू दे दी है, ठीक है। नाउ हियर इज द मैजिक, लुक एट द ट्राइंगल फ्रॉम एंगल ए परस्पेक्टिव। अब हम ट्राइंगल को ए के परस्पेक्टिव से देते हैं, थीटा के परस्पेक्टिव से देते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि हमें पहले थीटा डिसाइड करना होता है कि हम कौन से थीटा की बात कर रहे हैं। तो हम अभी ये इस थीटा की बात करें, एंगल ए वाले थीटा की बात करें, इस डिग्री की बात करें, थीटा की, ठीक है। तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो ये है और हमारा बेस ये है। परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। नाउ अगर हम बी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। अब बी के पर्सपेक्टिव से देखना, ठीक है। अब फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, अब बी के पर्सपेक्टिव से देखो। तो हमें ये तो पता है कि जो बी है वो 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब यहाँ ये हमारा एंगल है, याद रखना, ठीक है। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर एंगल जो बी है उसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इट विल बी परपेंडिकुलर फॉर बी, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा, दिस विल बी द बेस। तो तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर और बेस स्वैप हो गए, राइट। ये तुम सबने नोटिस कर लिया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तुम सबको पता चल गया कि परपेंडिकुलर बेस का हमारा स्वैपिंग का कैसे है, ठीक है। नाउ ये हमारा थीटा था, तो हम पहले कौन से पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, पहले हम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं एंगल ए के, ठीक है। एंगल ए, दैट इज आवर थीटा। तो हम एंगल ए के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो मुझे पहले एक बात बताओ, साइन साइन थीटा, ये एंगल थीटा है ना, तो साइन थीटा कितना होगा, ठीक है। एंगल ए के पर्सपेक्टिव से हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा का हमारा रेशियो क्या होता है, जल्दी बताओ। तो हमारा क्या होता है, हमारा होता है रेशियो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, दैट इज बीसी। बीसी परपेंडिकुलर है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, ए बी, ठीक है। अब हम बी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। अब हमें बी के पर्सपेक्टिव से देखता है, तो ये हमें पता है 90 माइनस थीटा था, हमने निकाला था, ठीक है। तो अब हम इसे भूल जाएंगे, ठीक है। और हम इसे भी भूल जाएंगे, और ठीक है। अब मुझे बताओ कि 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, हमने पढ़ा है ये है। तो ए सी विल बी परपेंडिकुलर एंड बेस हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए, दिस विल बी द बेस, राइट। अब मुझे बताओ कॉस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कॉस, अब मुझे बताओ थीटा के अंदर क्या आएगा, बी के एंगल के लिए थीटा के अंदर क्या आएगा, थीटा के अंदर आएगा 90 माइनस थीटा। हम कॉस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लो 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस का क्या होता है, कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बताओ बेस क्या है इसका, बेस इज
BC for the angle B perspective basis BC divide by hypotenuse is AB। तो अब मुझे एक बात बताओ, BC by AB, BC by AB, so it means हमें ये बता रहा है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, राइट? ये दोनों हमारे क्या आ गए, सेम आ गए। तो अब हमें पता चल गया sin थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, ठीक है? ये हमने प्रूव किया है एक्चुअली, ठीक है? तो ये मेरा पर्सपेक्टिव समझ आया सबको कि हमने क्या सॉल्व किया है। ये क्या है, व्हाट इज दिस दैट वी हैव सॉल्व राइट नाउ? इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, ठीक है? अब कुछ भी हमारा थीटा है, साइन 30, अगर हम साइन 30 लेते हैं, ठीक है, साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30, इट इज साइन 30 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, एंड इट इज ट्रू। साइन 30 और cos 60 ट्रू है। साइन 30 इज इक्वल टू cos 60, दैट इज 1/2। और हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, कोई और एंगल ले लो, सबके साथ वैलिड है ये चीज, ठीक है? सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है? अब ये तो हमने एक रिलेशनशिप की बात करी, बट देयर आर मेनी मोर रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है? सो हियर आर दे। सो दीज आर ऑल दी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स, ठीक है? 6 रिलेशनशिप्स है और इसे हमें अच्छे से समझ जाना चाहिए और याद भी करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होंगे, तब हमारी हेल्प करेगा। और हमने देख भी लिया है कि हमारा क्या पर्सपेक्टिव है और हम कैसे इसे डिफाइन करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है? वी ऑलरेडी डन दैट, ठीक है? अब मेमोरी, कैसे हमें मेमोरी ट्रिक बता देती हूँ, इसे कैसे हमें याद करना है। सबसे पहले हमको लिख देना साइन, ठीक है? अब साइन 90 माइनस थीटा ले लो, कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल नहीं मतलब एंगल चेंज कर दो। सो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है? तो ये तुम्हें एक याद करना है, दो फर्स्ट फिर एंगल हमको चेंज कर देना, स्वैप कर देना एंगल, ठीक है? अब ऐसा अब हमें इसमें भी करना है। टैन कॉट के साथ रिलेशनशिप बनता है, ठीक है? तो टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, वेरी सिंपल। अब देखो सेक और कॉसेक, तो हमें रिलेशनशिप बना लो बस कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो साइन और कॉस, टैन और कॉट, और सेक और कॉसेक, और थीटा हमें 90 माइनस थीटा लेना और एक में थीटा ले लेना है, ठीक है? सो आई थिंक ये सारा हमारा इजी, और ये एक बार देख लेना। बाकी तो मैंने तुम्हें बता दिया कैसे याद करना है, वेरी सिंपल इट इज, ठीक है? सो देर आर सम क्वेश्चन दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू गाइज, ठीक है? अब हमारे कैसे कैसे यूज हो सकता है, ठीक है? कैसे कैसे यूज करना है, जैसे हमारे को सिंप्लीफाई करना है, साइन 67 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 23 डिग्री, राइट? तो हमें इसे कैसे करना है, ठीक है? अब ना ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री सबको पता चलेगा क्या होता है, 90 डिग्री जिसका सम 90 डिग्री हो, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम इसलिए इसे हम क्या बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स, ओके? ऑलवेज रिमेंबर दिस। नाउ अब हमें पता चल गया कि अगर हम 67 प्लस 23 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 90 डिग्री, राइट? अब देखो इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा है साइन जो 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, राइट? तो 90 माइनस वॉट इज इक्वल टू 67, साइन 90 माइनस 23 इज इक्वल्स टू कॉस 23, ये हमें पता है, राइट? तो अब हमें ये पता है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं। तो साइन 90 माइनस मतलब इसका मतलब हो गया साइन 67 इज इक्वल्स टू कॉस 23। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे साइन 67 की, दैट इज कॉस 23 डिवाइड बाय क्या है, कॉस 23। तो हमारा कट के आ गया 1, ठीक है? सो सिंपल, हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब कॉस 53 इंटू कॉस 37, इन दोनों को प्लस करो पहले, कितना आ रहा है, 90 डिग्री, राइट? हम क्या कर सकते हैं, हम कॉस 53 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 53। तो कितना होगा साइन 90 माइनस 53, साइन 90 माइनस 53 हो गया साइन 37 डिग्री। तो कॉस 53 डिग्री इक्वल टू साइन 37 डिग्री, राइट? तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे साइन की वैल्यू। तो कॉस 53 कितना है हमारा, साइन 37 डिग्री इंटू कॉसेक 37। अब बताओ कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन 37 का। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन, और थीटा हमारा 37 है, तो साइन 37 का, तो हम कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin 37। तो इसको कैंसिल आउट करके आंसर 1, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू दिस वन, tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री, ठीक है? अब हमें ये पता है कि कॉट थीटा प्लस 6, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है? तो
हमें पता है कॉस थीटा प्लस 6 डिग्री हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा tan 90 डिग्री माइनस, अब थीटा कितना दे रखा था, थीटा प्लस 6, ठीक है। इसे हम करते हैं सॉल्व, हमारा कितना आ गया, तो कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री विल बी tan, ये माइनस दोनों के साथ अंदर जाएगा तो -6 डिग्री हो जाएगा, तो 90 - 6 इज इक्वल टू 84 डिग्री माइनस थीटा। तो हमारी थीटा प्लस 6 डिग्री कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, tan 84 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो tan टू हम क्वेश्चन में पुट करते हैं, tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री, कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री की वैल्यू क्या है, tan 84 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब tan tan है, अब इन दोनों के इक्वल्स में है, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू निकालने, तो हम थीटा की जो अंदर की वैल्यू है हम उसे क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 84 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ पे चले जाएगा, माइनस में है पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, 3 थीटा इज इक्वल टू 84। अब थीटा इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 3, कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 28 डिग्री। तो बहुत इजी है, वापस सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को ऑन योर ओन, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड दिस बॉस क्वेश्चन, सो आई एम गिविंग यू 3 seconds, pause the video and try to on your own guys, okay, solve it. I hope you guys tried it, okay. So now we are going to solve it on our own, ठीक है। और याद रखना, जब मैं बोलती हूँ कि पॉज करो और सॉल्व खुद से करो, इट मीन्स सच में करो इसे, पॉज और सॉल्व करो, बिकॉज तुम्हारा माइंड ऐसे ही डेवलप होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है अगर तुम खुद से एक बार क्वेश्चन लगा नहीं रहे हो, ठीक है। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स इट, अब देखो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि इन सब की वैल्यू जो भी लिख रखी है, इन सब के प्लस माइनस जो भी करके इज इक्वल टू आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री के थ्रू एक बार सॉल्व करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा है और जो हमने अब पढ़ा आज के दिन, हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो एक 35 55, ये तो हमने 0 डिग्री, अब देखो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हमें कब कॉम्प्लीमेंट्री लगाना है, हमें तब कॉम्प्लीमेंट्री लगाना है जब देखो हमें ऐसे ऐसे एंगल्स दिखेंगे, जो हमने कैसे एंगल्स के बारे में पता है, 0 30 60 45 और जैसे 90, हमें इन एंगल्स के बारे में पता है, 60, ठीक है, हमें इन एंगल्स के बारे में पता है। पर अगर हमारे पास कुछ ऐसे अटपटे से एंगल आते हैं, कैसे साइन 35 55, तो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री वाला दिमाग लगाना, ठीक है। अब देखो मुझे दो एंगल दिख रहे हैं 35 और 55, तो एक बार इनका सम कर लो, 35 और 55, ये कितना आ गया, 90 आ गया, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो कैसे पुट करो, तो इस हम थीटा में क्या ले लेते हैं, थीटा में हम ले लेते हैं 55 ले ले, चलो थीटा, ठीक है, कॉस 55 की वैल्यू ले लेते हैं, सो साइन 90 माइनस 55 इज इक्वल टू कॉस 55, कॉस 55 की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, सो इट विल बी साइन 35, ठीक है। तो हमारा साइन 35 की वैल्यू क्या आ गई, कॉस 55, तो ये दोनों सेम है मतलब, तो हम पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। तो साइन 35 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 55 डिग्री इज इक्वल टू साइन 35 डिवाइड बाय कॉस 55 की वैल्यू क्या निकाली हमने, साइन 55, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे साइन 35, इसको कैंसिल आके हमारा क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, वी सॉल्व दिस वन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, cos 55 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री। अब ये बताओ, हमने तो कर लिया है ना, हमें ये पता है कि साइन 35 डिग्री cos 55 के बराबर है, दोनों सेम है, तो हम इसमें भी कोई भी वैल्यू ले, तो cos 55 को हम साइन 35 लिख सकते हैं। तो सेकंड में आएगा cos 55 डिग्री डिवाइड बाय साइन 35 डिग्री, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, cos 55 को हम साइन 35 ले लेंगे, तो साइन 35 डिवाइड बाय साइन 35, ठीक है, कैंसिल आउट होगी, ये भी 1 आ गया। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो हमने सॉल्व कर लिया, अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे 2 cos 60, 2 इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा है, हमने इस सब की हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है, बताओ क्या होगा इसका आंसर, 2 इंटू कॉस 60 हमारा क्या होता है, यू गाइज रिमेंबर कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये हम एक बार टेबल में भी चेक कर लेते हैं, कॉसेक 30 की वैल्यू भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पे cos 60 की वैल्यू थी 1/2 और cosec 30 की वैल्यू थी, हमें चाहिए थी 2, ठीक है। तो हमें cosec की वैल्यू 30 की 2 है और cos 60 की वैल्यू 1/2 है। अब हम इसे क्वेश्चन, हम अपने क्वेश्चन पुट करते हैं। देखो हम अब क्या करेंगे, अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू तो पता चल गई, cos 60 की 1/2 थी और cos 30 की 2 थी,
2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारी इसकी 2 आ गई, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें इसे ऑपरेशंस जो भी उनमें लगाना है, तो पहले की वैल्यू क्या थी 1, वी पुट 1, फिर क्या है हमारा प्लस का साइन प्लस, देन क्या है हमारा सेकंड की वैल्यू आ गई थी हमारी 1, ऑपरेशन है माइनस का यहाँ पे बीच में, और इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 2, तो आंसर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 - 2 = 0। तो ये हमारा हमने एलएचएस सॉल्व किया था, एलएचएस था और आरएचएस था, तो एलएचएस हमारा कितना आ गया 0 आ गया, और आरएचएस की वैल्यू भी क्या दे रखी है हमें 0, हेंस प्रूव्ड। सो हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। सो इट इज सो सिंपल। आपको अब कॉम्प्लीमेंट्री भी बताना आ गया होगा, और हमें हमारी जो टेबल है वो भी हमें आ चुकी है, ठीक है। Now we are moving towards the this trap section, which tells us that what kind of mistakes that we don't have to make. तो हमें ऐसे mistakes नहीं करनी है, ठीक है। तो trap 1 है कि sin 90 minus theta is equals to sin 90 into sin theta. No, wrong. This is not how function works. जो trigonometric functions होते हैं, do not distributive over subtraction, ठीक है। sin 90 minus theta is not equals to sin 90 minus sin theta, याद रखना। You must use the complementary angle identity. This is one of the most common algebra error in trigonometry. तो लोगों थोड़ा सा जो भी मैंने बताया बस वही दिमाग में लगना रखना, अपनी ही अलग बुद्धि मत चला देना, ठीक है। Now trap 2 is forgetting to check if two angles are complementary. When you see two different angles in a problem, ठीक है, always add them up first. पहले उसे add करो, ये देखो कि ये 90 डिग्री बना रहा है नहीं बना रहा, then use the complementary shortcut immediately. So students who miss this spend unnecessary time computing values that cancel out anyways, ठीक है। So basically याद रखना है हमें पहले दो एंगल अगर लग रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री, उसे चेक करके देखो कि 90 डिग्री बना रहा है नहीं बना रहा है, दोनों प्लस करके, ठीक है। Now moving on to the trap 3, that is applying the identity to wrong pairs, ठीक है। जो पेयर है यार फिक्स, जैसे साइन का कॉस, साइन कॉस, tan cot, sec cosec, ठीक है, ये पेयर्स हमें याद रखना कि इसमें ही हम कॉम्प्लीमेंट्री लगा सकते हैं। यू कैन नॉट राइट sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, याद रखना ये हमारा इंटरचेंज नहीं होने चाहिए। जो हमने पैटर्न्स, जो हमने पेयर्स ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, ऑलरेडी एक आपस में हमने उन्हें रिलेशन कर दिया है, तो वही रिलेशन यूज करना है। जैसे साइन का कॉस के साथ है, कॉस का साइन के साथ है, कॉसेक का हमारा सेक के कॉसेक और सेक साथ में है, और हमारा कॉट और टैन साथ में है, तो इनको साथ में ही रहने देना, अलग अलग मत करना, ठीक है। So that's all about the trap section. So be aware of these kind of mistakes. तो ये हमारी आज की समरी क्या है। स्टेप 1 is to do not do any two angles in the problem sum to 90 degree. तो सबसे पहले ये देखना है कि जो भी प्रॉब्लम है उसमें जो भी हमारे दो एंगल है जो हमें अजीब से लग रहे हैं, क्या वो 90 डिग्री बना रहे हैं या नहीं बना रहे, सम अप करके, ठीक है। स्टेप 2, अगर बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसे कन्वर्ट कर देना है यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री, हमारा जो भी फॉर्मूला हमने रिलेशनशिप्स यूज करे हैं, जैसे साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक, ठीक है, ऐसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं। स्टेप 3, लुक फॉर द कैंसिलेशन। यूजुअली द होल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज टू 1 और 0, ये मोस्ट कॉमनली होता है, ठीक है। हमारा स्टेप 4 है, if solving for theta set the function arguments equal after conversion, ठीक है, ये ऑलवेज रिमेंबर करना। मतलब इसका ये मतलब ये बना कि जो हमारा जो थीटा होना चाहिए ना, जो कोई भी हमने रेशियो ले रखा है, देखो हम कभी तुमने देखा था जब हम सॉल्व भी कर रहे थे वो बॉस क्वेश्चन, यू हैव सीन देयर कि हमारे लास्ट में ना दोनों की एंगल, साइन और कॉस की दोनों की एंगल क्या आ जा रही थी, जो एंगल के अंदर की वैल्यू थी वो थी 35 35 55 55, तो हम सेम आ जा रही थी। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री लगाएंगे ना, तो हम याद रखना हमारे साथ ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर कभी तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है ऐसा, डिफरेंट एंगल्स आ रहे हैं दोनों में, तो दैट पेयर इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। So now it's your turn. Pause the video and do try these 3 questions. आई होप यू गाइज ट्राई द क्वेश्चन, ठीक है। अब जो भी आंसर हमें कमेंट में देना, ठीक है, कमेंट्स में देना, और टेलीग्राम चैनल में भी तुम सब आंसर्स दे सकते हो। और याद रखना वी आर अपलोडिंग द डीपीपी ईच एंड एवरी डे, ठीक है, वो वहाँ से प्रैक्टिस करो, हर उसकी प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, ठीक है। और याद रखना किसी को और प्रैक्टिस करनी है, वी हैव अ पेड वर्जन ऑफ द डीपीपी एंड इट इज ऑफ ओनली ₹99, ठीक है। इतना कर दो तुम पिज्जा वगैरह सब खा जाते हो। सो या So, 1 triangle, 2 perspective, 6 relationships. This is one of those things that you will use for the rest of your maths life. Video 5 is coming for the heavy stuff. Trigonometric identities,
but don't worry, we will use the same complementary logic to derive them, and I will give you a 3-step strategy that makes every identity solvable. So see you there. Tab tak ke liye think complementary. Have a nice day guys. Bye. Keep learning.